बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक वी स्लिट राउंड नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें चिकन लेस भी लगेगी। तो शर्ट का फ्रंट पीस चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके अपने सामने बिछाया हुआ है। गले की चौड़ाई मार्क की है मैंने 3 इंच, जो कि सिलने के बाद हाफ इंच दोनों साइड से बढ़ जाएगी। गले की गहराई फ़िलहाल जो राउंड नेकलाइन के लिए है वो मैंने 5 इंच रखी है। वी स्लिट जब स्टिच करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो जो गले की चौड़ाई और लंबाई मार्क की है उसके ऊपर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना देती हूँ, और इसके बाद तकरीबन इसके फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ मैंने 1 इंच छोड़ दिया और हल्का सा राउंड शेप मार्क कर लिया है। ये ना बहुत ज़्यादा डीप राउंड है ना वी है, इसके बीच की ही शेप है। तो शर्ट के ऊपर डायरेक्टली मैं नेकलाइन की कटिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। अब जो नेकलाइन मैंने कट किया है इसके अंदर से फैब्रिक निकला है, या तो इसको संभाल के रख लेंगे या फिर हम लोग नेकलाइन के अकॉर्डिंग ही बुकरम की कटिंग पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ली है, जो कि नेकलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। 11 इंच चौड़ी 8 इंच ऊंचाई पे चौड़ाई के रुख पे इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसे इसी शेप के साथ रख लेना है, यानी फोल्डेड हिस्सा जो बुकरम का है वो शर्ट के फोल्डेड हिस्से से मैच करे। गले की चौड़ाई कम ज़्यादा ना हो, बल्कि एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि शोल्डर की तरफ थोड़ा सा ये बढ़ा रहे। तो जो शेप हम लोगों ने शर्ट के ऊपर नेकलाइन की कट की है बुकरम पे, वही मार्क करेंगे। इसके बाहर पहले हाफ इंच मार्क करेंगे, फिर हम 1 इंच मज़ीद मार्क करेंगे। ये जो हाफ इंच मैं मार्क किया करती हूँ ये वो सिलाई है जिसके ऊपर सिल के छोटे छोटे कट लगते हैं और फिर अंदर की तरफ पलटता है, तो ये 1 इंच अंदर की तरफ तुरपाई हो जाया करता है। तो फ़िलहाल हम यूँ कर लेते हैं कि इस बुकरम का ये वाला हिस्सा हम लोग आउटसाइड से कट करके रख लेते हैं, फिर जब लास्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको हम रीयूज़ करेंगे। अच्छा, इसे अब हम साइड पे करते हैं। ये वाली चिकन लेस है जिसका मैंने इस्तेमाल करना है, ये हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा के ऊपर है। मैं दोबारा से मेजर करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा के करीब है, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है थोड़ी सी दाएं बाएं खिसकी हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा। अब जो हम लोगों ने पट्टी तैयार करनी है वो ऑलमोस्ट 1.25 इंच से थोड़ी सी बड़ी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे। तो अब मैंने एक और मज़ीद बुकरम का पीस लिया जो 7 इंच चौड़ा 16 इंच लंबा है। चौड़ाई के रुख पे इसे फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पे अब हम लोगों को ये देखना है कि स्लिट हमें कितनी गहरी पहननी है। तो 5 इंच तो पहले ही ऊपर निकल गया, जो कि आप 4.5 इंच समझ लें बेशक। तो यहाँ पे मैं 13 इंच की लेंथ मार्क कर रही हूँ, इस पर मुझे स्लिट तैयार करनी है। अब जो 1.25 इंच का मार्जिन मुझे अंदर की प्लैकेट ओवरलैप करनी है, जिसमें लेस भी स्टिच करनी है फैब्रिक भी, तो 1.25 इंच का हाफ हम लोगों ने मार्क कर लिया है 2 जगहों पे। अच्छा, एक निशान जो मैं लगा रही हूँ वी स्लिट वाला, पहले तो मैंने गले की गहराई 5 इंच रखी थी, अब इसके अंदर 3 इंच मज़ीद ऐड कर रही हूँ। और ऊपर जो आपने फोल्डेड हिस्से से दूरी पे निशान देखा है वो 1.25 इंच के ऊपर है। तो ये जो निशान है, एक ये वाला, एक सेंटर वाला और एक नीचे वाला, ये हमारा 1.25 इंच का हाफ है, यानी मैंने इंच स्टेप आपको फोल्ड करके दिखाया था ना। और यहाँ पे वी स्लिट को इस तरीके से इस वाले पॉइंट से मिला देना है। इसके बाहर हम लोग यहाँ से ज़रा थोड़ी सी गुलाई कर लेते, कोना अच्छा नहीं लगता है। इसके बाहर हमने 1.25 इंच का मार्क लगा लेना है, और इसके बाहर ये वो वाला हिस्सा हो जाएगा जो पलट के बैक की तरफ जाता है और हम तुरपाई करते हैं। इस दफ़ा मैं नेकलाइन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको स्टिच करना बता रही हूँ, ताकि वो बहनें जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्हें गुम सिलाई में मैं लेसें अक्सर लगाती हूँ, नहीं लगानी आती, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल आपसे शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग इसे इजीली बना सकें। तो जो हम लोगों ने शेप बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। अब की दफ़ा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पे नहीं, बल्कि फ्रंट पीस है जो है ना शर्ट का, उसके बैक के ऊपर पेस्ट होगा डायरेक्ट। और इसको 1 इंच मैंने क्यों एक्स्ट्रा रखा था भला, ताकि ये गले की गोलाई में ऊपर की तरफ यूँ बढ़कर जाए। सेंटर से इसका बिल्कुल एहतियात के साथ रख के सेंटर पीस जोड़ लेना है, यानी चिपका लेना है, और फिर साइड वाले हिस्सों को भी ऐसे ही इसके साथ बिल्कुल मैनेज करके पेस्ट कर लेना है। फ्रंट की तरफ से गले के अकॉर्डिंग ये बुकरम एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है शर्ट के हिसाब से, जो चौड़ाई में हमारे नेकलाइन जो हमने पेस्ट किया है और लंबाई में इससे ज़्यादा हो। शर्ट की सीधी साइड की तरफ रख के इसे यूँ दोनों साइड पे इक्वल मार्जिन छोड़ने के बाद इसके ये जो 2 हिस्से आपको नज़र आ रहे थे ना बुकरम के, इसके बीच में जो गढ़ा सा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। थोड़ी एहतियात के साथ चाहें तो पिनअप कर लीजिएगा। नीडल अंदर रख के इसके कॉर्नर अच्छे से बनाने हैं। इस तरीके से हमारी प्लैकेट के बॉटम वाला हिस्सा बड़ा नफीस बन जाता है, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आपसे शेयर किया है। सेंटर वाला बुकरम अब मैं निकाल दे रही हूँ।
ताकि इसकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। 1/4 इंच का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक सेंटर से कट कर दूँगी। तिरछान में यूँ कट लगाऊँगी, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसको यूँ पलट के पूरे फैब्रिक को बैक की तरफ ले जाना है, अच्छे से आयरन करना है। आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास ये वाला, जितनी बुकरम है उससे तकरीबन आधा इंच बढ़ा के इसे इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। इसे बैक की तरफ फोल्ड करके पहले तो आयरन करेंगे। फिर मैं इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली तुरपाइयाँ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैंने इसके बैक के ऊपर ज़ीरो की ये जो डबल साइडेड टेप है, ये भी ज़ाहिर सी बात है पतली सी है तो ज़ीरो की ही हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ ताकि ये काम जल्दी से निमट जाए। बाद में मैं इसे तुरपाई करूँगी, एज इट इज़ नहीं छोड़ूंगी। ये है चिकन लेस। इसका हम लोगों ने इस तरीके से सिलाई लगानी है कि 1.5 इंच चौड़ी मैंने उरेब पट्टी ली है नीले कलर की। और अब देखिएगा कि इसको मैंने किस तरीके से रखा है। ये पट्टी सीधी है और इसके सीधे हिस्से से लेस का उल्टा हिस्सा मैच कर रहा है। ये जो आपको लेस नज़र आ रही है ना ऊपर, इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी 2 में बताया था, शलवार के पांचे पे भी ऐसी पट्टी बना के लगाई थी और एक नेक लाइन के ऊपर भी मस्टर्ड कलर में। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सिलाई लगा ली है और इसके बैक के ऊपर हम प्रेस करेंगे और लेस वाला हिस्सा नीचे रख के जो फैब्रिक वाला हिस्सा है उसको यूँ खोलना है इस तरीके से कि सिलाई का मार्जिन सारा कपड़े की तरफ जाए। फिर 1/2 इंच मार्जिन यूँ पलट के हम लोग 1/4 इंच फोल्ड करना है और इससे ओवरलैप करके उस ही जो धागा है नीले रंग का, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको छुपाने के लिए एक पट्टी बना लेंगे और इसके ऊपर लब की सिलाई लगा देंगे। ये मेथड मैंने 2 वीडियोस में पहले भी शेयर किया है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स इसकी ऐड नहीं की, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने आपको इसकी सिलाई दिखा दी है। 2 डिफरेंट पट्टियाँ हमारे पास यहाँ पे तैयार होकर आ गई हैं। अब आपने देखा कि इस लेस का एक हिस्सा साइड पे पहले से ही ओवरलॉक हुआ है, तो मैं इस दफ़ा छुपा के काम नहीं कर रही जो गुम सिलाई में होता है। मैंने कहा है कि आपसे पहले भी कि कुछ बहनें उनसे गुम सिलाई में काम नहीं हो पाता है, तो उनकी आसानी के लिए मैंने ये किया है। अब यहाँ जहाँ गुलाई है छोटे छोटे कट लगा दें लेस के ऊपर और UHU की मदद से मैंने पहले भी पेस्ट किया है। जो नीचे कॉर्नर सा था उससे 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के रखा है और यूँ जब जहाँ तक गुलाइयाँ हैं, अगर गुलाई फिक्स नहीं बैठती है तो आप लोगों ने यहाँ छोटे छोटे कट हल्के से लगाने हैं, बहुत गहरे नहीं, कढ़ाई के पास नहीं। ये देखें हल्की सी गुलाई आ रही है। कपड़ा मैंने उरेब लिया था, इसके ऊपर जो बुकरम ज़ीरो की लगाई थी बैक पे वो भी उरेब ली थी। अब इसको मैं प्रेस करूँगी, ऑटोमेटिकली ये बैठ गया है। तो ये ट्रिक्स होती हैं इस वाली पट्टी को बनाने के लिए। एक तो ये बारीक भी है, 1/2 इंच की भी है, तो आराम से ये फोल्ड हो गई है। लीजिए यहाँ तक तो ये हो गया है कंप्लीट। इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ कोने की सिलाई लगानी। इस दफ़ा मैंने गुम सिलाई भी नहीं लगाई है, ऊपर से ही सिलाई लगाई, तभी बुकरम शर्ट के फ्रंट पीस के बैक पे मैंने पेस्ट कर दिया था। नोक का ख्याल रखना है और नीचे से ये वाली पट्टी जो एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है बहुत ध्यान से ओवरलैप करनी है और लब की सिलाई बहुत नफीस करके लगानी है। इसके अंदर कोई आगे पीछे ना हो, तभी इसमें खूबसूरती आती है। चले जी, यहाँ तक ये हो गया। अब जो हमने गले का पीस सेंटर से निकाला था उसे हमने ऊपर से चूँकि स्लिट्स दोनों तरफ से बढ़ी, वो जो हमारी प्लैकेट सी जा रही हैं वो बढ़ी हुई हैं, तो इसको इस गले की शेप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कट कर लेना है। ये गला जो हमने बिल्कुल शुरू में बना के रखा था, इसका बाहर वाला हिस्सा कट कर लेना है। ये इसका सेंटर का हिस्सा है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर शर्ट के इसे पेस्ट कर लेना है। इसके बाहर और अंदर की तरफ तो तकरीबन 1/2 इंच और बाहर की तरफ 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ना है। इसको बैक की तरफ फोल्ड करके सीधी तरफ रख के सिलाई लगा लेनी है। ख्याल ये रखना है कि इसकी जो ये वी पट्टी आ रही है ये एक जितनी हाइट आए, कोई बड़ी कोई छोटी ना हो। बुकरम से थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि इसे पलटना आसान हो जाए। जो एक्स्ट्रा बुकरम था हमारे पास, जाहिर सी बात है हमने 20 स्लिट कट किए, गला तो हमने पहले ही कट कर लिया था ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बढ़ गया है। छोटे छोटे कट्स लगा के इसे हमने बैक की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। उम्मीद है आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। और बाद में ये वाला हिस्सा यूँ फोल्ड करके बैक की तरफ ले जाना है, इसे तुरपाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा 20 स्लिट वाला नेकलाइन कम्प्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। गले के ऊपर आप चाहें तो ऊपर मोतियाँ भी लगा सकते हैं, जैसे पर्ल्स वगैरह होते हैं वैसे लगाए जा सकते हैं। इस स्लिट को फिक्स करने के लिए मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई, बल्कि इसके बटन ही इसको फिक्स करेंगे। चलें जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।